हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम जान रहे थे, तो हमने वहाँ पे स्टेम के बारे में पढ़ ली। पहले तो हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो डिफरेंट टाइप कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, या फिर ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं, वो हमने देखा था। आफ्टर दैट हमने स्टेम के बारे में पढ़ा था कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है। एक तो सपोर्ट होती है और दूसरा वो मिनरल और वाटर को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है टू द अदर पार्ट्स, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे थे लीफ के बारे में। तो हमने लीफ में देखा था कि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिनको हमने बोला था वेनेशंस। उसमें जो लाइंस होती हैं उनको हमने बोला था वेन्स ऑफ द लीफ, ठीक है। अब कुछ नेट टाइप का वेनेशन क्रिएट कर रहे थे, तो हमने बोला था रेटिकुलेट वेनेशंस हैं वो। और जो ग्रास वगैरह जिसमें पैरेलल वेनेशन बन रही थी, ठीक है, उनको हमने बोला था पैरेलल वेनेशन। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था, एक एक्टिविटी की थी कि लीफ का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो लीफ है, एक तो वो क्या करती है, उसका जो कलर है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। और दूसरा हमने देखा था दैट लीफ में जो आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमने एक्टिविटी की थी। और दूसरा हमने बोला था दैट जो लीफ है उसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को, जो इवेपोरेशन होती है लीफ से पानी की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सो आज आगे का रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also show the presence of starch. Potatoes get the starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. ठीक है, सॉरी। तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि एक छोटा सा अगर हम स्लाइस ले लें कच्चे आलू का, तो उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोटैटो को वो जो स्टार्च है उनके लीव से मिलता है, ठीक है। और वो लीव्स जो हैं, अब लीव्स का जो स्टार्च है वो आलू अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब जो लीव्स हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अपना खाना बनाने के लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो लीव्स अपना खाना बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जो खाना तो बनता है, ठीक है, खाने में क्या बनता है, ग्लूकोज, और साथ में रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन का यूज़ जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, वही कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो फूड बनाने के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है, अब पत्ते वो रिलीज़ कर देंगे क्योंकि वो उनको ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, लेकिन उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। Oxygen is given out in this process. The food prepared by the leaves immediately gets stored in different parts of plant. ठीक है। और बोला जो फूड वो बनाते हैं वो स्टोर हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. ठीक है। अब बोला कि हमने देखा कि जो स्टेम है, ठीक है, वो लीफ को पानी देती है, और जो लीफ है उस पानी का यूज़ अपना खाना बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और लीव्स अपना जो वाटर है वो थ्रू ट्रांसपीरेशन, अब जो एक्सेस वाटर होगा उसको निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है। सो उसको ट्रांसपीरेशन बेसिकली इवेपोरेशन ही है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो स्टेम और लीव्स को ये पानी मिलता कहाँ से है, तो यहाँ पे आती है रूट्स,
ठीक है, रूट्स आपकी जड़ें, ठीक है, रूट्स सभी ने देखी होगी जो बिल्कुल सॉइल के अंदर होती है। सो नेक्स्ट है रूट। लुक एट फिगर 7.13। Who do you think is watering their plants correctly? पहेली और बूझो वाई। ठीक है, अब आपने फिगर देखो ये 7.3, आपको क्या लग रहा है पहेली और बूझो में कौन सही से पानी दे रहा है? ये देखो, ये पहेली दे रही है पानी जो कि एग्जैक्ट मिट्टी में जा रहा है, ठीक है, और बूझो जो है सिर्फ लीव्स को दे रहा है। तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा दैट पहेली इज़ वाटरिंग द प्लांट्स करेक्टली। सही से कौन दे रही है? पहेली। Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activity. ठीक है, अब कौन सा पार्ट जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है बिल्कुल, तो आपको पता है दैट रूट्स आर इन बिटवीन द सॉइल। ठीक है, तो अब हम इस एक्टिविटी से और ज़्यादा जानते हैं। You would require 2 pots, some soil, खुरपी for digging, blade or a pair of scissors and water। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी आपने देखी होगी घर पे रखी होती है, गड्ढा वगैरह छोटे छोटे गड्ढे करने के लिए, ठीक है, ब्लेड, ठीक है, या फिर सीजर्स, कैंची और पानी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। और इस एक्टिविटी को हमने 4-5 स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलके करना है। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों प्लांट्स को एक तरह के किसी ओपन ग्राउंड में, ठीक है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपने खुदाई करनी है, और खुदाई तब तक करनी है कि उनकी जो रूट्स हैं वो निकल आए। ठीक है, टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। अब आपने ध्यान रखना है कि उनकी जो रूट्स हैं वो टूटे ना। आगे है प्लांट 1 ऑफ देम इन पोट ए, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें, ये देखो, ये आपको 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है, आपने एक जो प्लांट ए में है, ठीक है, उसकी रूट्स कट कर देनी है और प्लांट बी में उसकी जो स्टेम है उसको लगा देना है। ठीक है, एंड प्लांट इट इन पोट बी, वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पोट ए में तो आपने विद रूट वाला प्लांट लगा दिया, और जो पोट बी है उसमें ऐसा प्लांट लगा है जिसमें रूट्स नहीं है। तो आपने देखना है कि कौन सा प्लांट जो है उसको पानी देते रहना, और पानी देने के बाद आपने चेकआउट करना है कि कौन सा जो प्लांट है वो ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद। और बोथ प्लांट्स हेल्दी, आपने देखना है कि दोनों जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी है। ठीक है, सो ये एक्टिविटी आप घर पे आराम से कर सकते हैं इसको। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट, इजंट इट। ठीक है, दोनों प्लांट्स को हमने क्या किया, वाटर सेम दिया है और रोज़ दिया है, ठीक है, लेकिन उनमें से एक की रूट्स नहीं है। ठीक है, डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट्स? क्या इस एक्टिविटी से आपको पता चला कि जो फंक्शन, ठीक है, सबसे ज़रूरी फंक्शन क्या है रूट का? ठीक है, तो आप जब एक्टिविटी करोगे आप देखोगे कि जो प्लांट ए है जिसमें रूट्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू प्लांट बी। ठीक है, जो पोट बी में है विदाउट रूट्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इम्पॉर्टेंट फंक्शन रूट का पता चलता है दैट वो क्या करेगी, जो भी आपने वाटर दिया है वो अपने बाकी स्टेम और जो अदर पार्ट है प्लांट का वहाँ पे वो सप्लाई करेगी। स्टेम में सप्लाई करने का काम किसका है? रूट का। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।